जिस तरह से जो बहुत सारी स्टोरीज भी हैं कि कई सेलिब्रिटीज, कई बड़े लोग वो इसलिए बड़े बने क्योंकि वो बाबा नीम करौली के आश्रम गए थे, वहाँ पर उन्होंने दर्शन दिए और बाबा नीम करौली का आशीर्वाद उनके ऊपर है। तो मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको लगता है कि उनके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है या उनको बड़ा आदमी बनना है, तो उनको लगता है कि बाबा नीम करौली का आशीर्वाद लेकर आते हैं तो ऐसा हो जाएगा। तो क्या वाकई ऐसा हो जाता है? देखो, उन्होंने बहुत तपस्या की है, उनकी तपस्या इतनी ज्यादा है कि अगर आप उनके 1% भी तपस्या कर लेते तो आपके कर्म मिट रहे हैं। तो भगवान का आशीर्वाद है कि आपको अगर कोई सिर्फ दर्शन ही कर लेना आपके उस जगह के, तो आपका तपस्या का कुछ फल उनको मिल जाता है। और उनके 1% तपस्या के फल से 1% भी नहीं होता होगा, 1% तपस्या के फल से आपके जो कर्म जो आपने करके आए थे वो कट जाते, तो आपका बढ़िया होने लगता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप लाइफ में प्रगति नहीं कर रहे हो ना, अभी एक लेडी है मेरे साथ, वो ना बहुत परेशान है कि मेरे को ना अध्यात्म नहीं फॉलो करने देते हैं, घर वाले परेशान करते हैं, या मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको अभी कुछ नहीं करना है, पृथ्वी पर सब परेशान ही आए हैं, कोई सुखी होने नहीं आया है। आप सुखी रह रहे हो ना, और कोई बुरा भी काम कर रहा है तो पूर्व जन्म के कर्म के कारण कर रहा है। एक बार आपका वो कर्म फिनिश हो गया तो फिर से आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। आप सिर्फ मंत्र जाप करो। देखो 100 साल की जिंदगी है, आपको लगता है आप 100 साल के लिए, कोई बात नहीं, 100 साल के लिए परेशान हो गए ना, जिसमें से 20 साल तो आप ऐसे ही नहीं जीते हो क्योंकि खराब हमारे दिल्ली का पॉल्यूशन अल्टीमेट लेवल पर है, तो नहीं जी पाते आप इतना, खान पान भी इतना पॉजिटिव नहीं है। तो वो जो 80 साल भी जीना है, आप चैंटिंग करो, इतना धन इकट्ठा कर लो, गांधी जी वाला धन नहीं, मंत्र जाप का धन, की मरने के बाद आपको एक बढ़िया सी उपाधि मिल जाए, अच्छी सी, एक अच्छी पोजीशन पर आप रह रहे हो मरने के बाद। तो पृथ्वी लोक पर तो कहते हैं देवता भी तरसते हैं